हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत। ऑडियो 2 जीवन संवारने के सूत्र। मित्रों, यह प्रयोग एक दिन के जीवन से करना चाहिए। जिस दिन आप सोकर उठें, उसी दिन आप यह याद रखिए कि बस हमारे लिए एक ही दिन जिंदगी का है और इस आज के दिन को अच्छे से अच्छा बनाकर दिखाएं। बस इतने क्रम को दैनिक जीवन में सम्मिलित कर लें, तो इसे रोज रोज अपनाते हुए आप अपनी सारी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। एक एक दिन को हिसाब से जोड़ देने का मतलब होता है सारे समय और सारी जिंदगी को ठीक तरह सुव्यवस्थित बना देना। आप प्रातः काल उठा कीजिए और यह ध्यान किया कीजिए कि हर दिन नया जन्म और हर दिन नई मौत को आप प्रातः काल से साय काल तक कैसे प्रयोग करेंगे। इसके लिए सुबह से ही उठकर टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि आज आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। क्रिया के साथ में आप चिंतन को जोड़ दीजिए। चिंतन और क्रिया को जोड़ देते हैं तो दोनों से एक समग्र स्वरूप बन जाता है। आप शरीर से काम करते रहें मगर कोई उद्देश्य ना हो, अथवा अगर आप उद्देश्य ऊंचे रखें लेकिन उसे क्रियान्वित करने का कोई मौका ना हो, तो दोनों ही बातें बेकार हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, सवेरे उठते ही जहां अपने जीवन को सराहें या मनुष्य जीवन पर गौरव का अनुभव करें, वहां एक बात और साथ साथ में चालू कर दें। सुबह प्रातः काल से लेकर साय काल तक का एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको कि सिद्धांतवादी कहा जा सके, आदर्शवादी कहा जा सके। इसमें भगवान की हिस्सेदारी रखिए। शरीर के लिए भी गुजारे का समय निकालिए, भगवान के लिए भी गुजारे का समय निकालिए। आपके जीवन में भगवान भी तो हिस्सेदार हैं, उसके लिए भी तो कुछ करना है। आपका शरीर ही सब कुछ थोड़ी ही है, आत्मा भी तो कुछ है। आत्मा के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। सब कुछ शरीर को ही खिलाने पिलाने के लिए करेंगे क्या? ऐसा क्यों करेंगे? आत्मा का कोई औचित्य नहीं है क्या? आत्मा की कोई इज्जत नहीं है क्या? आत्मा का कोई मूल्य नहीं है क्या? आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं है क्या? अगर है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि साथ साथ दिनचर्या में आदर्शवादी सिद्धांतों को मिलाकर रखना पड़ेगा। मित्रों, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाइए जिसमें आपके पेट भरने की भी गुंजाइश हो और अपने कुटुंब के परिवार के लोगों के लिए भी गुंजाइश हो। लेकिन साथ साथ में एक और गुंजाइश होनी चाहिए कि अपनी आत्मा को संतोष देने के लिए और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्यों का और विचारों का भी समावेश हो। आप स्वाध्याय का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप सेवा का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप उपासना का दैनिक जीवन में स्थान रखिए। इन सब बातों का समन्वित जीवन का अभ्यास कर लें तो वह प्रातः काल वाला संध्या वंदन पूरा हो जाएगा। व्यस्त रहें, जीवनचर्या व्यवस्थित बनाएं। जीवन की अनुभूति, जीवन की महत्ता की अनुभूति के साथ साथ में सोते समय तक की सारी कार्यविधि का निर्धारण अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपकी उन खुराफातों से बचत हो जाएगी जो कि आप व्यवस्थित जीवन के अभाव में करते रहते हैं। जो आदमी व्यस्त है वह एक निर्धारित लक्ष्य में लगा रहता है। जो आदमी खाली है, अर्थात जो शरीर से खाली होगा, तो उसका दिमाग भी खाली होगा और दिमाग का खाली होना शैतान की दुकान है। इसलिए अपना दिमाग शैतान की दुकान न होने पाए और आपका शरीर खाली रहने की वजह से दुष्प्रवृत्तियों में न लगने पाए। इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि आप व्यवस्थितता से भरा हुआ टाइम टेबल और कार्यक्रम बना लें
और उस पर चलें। न केवल टाइम टेबल बना लें, वरन यह भी हर समय ध्यान रखें कि जो सवेरे कार्य पद्धति बनाई गई थी वह ठीक तरीके से प्रयोग होती भी है कि नहीं। आप अपनी टाइम टेबल में विश्राम का समय भी नियत रखें। यह कोई नहीं कहता कि विश्राम मत रखिए, लेकिन विश्राम भी एक समय से होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए और एक विधि से होना चाहिए। चाहे जरा सा काम किया और फिर विश्राम, जरा सा काम और फिर विश्राम, ऐसे कोई काम होते हैं क्या? काम करने की शैली ही कर्मयोग है। कर्मयोग को अगर आप ज्ञान योग में मिला दें, संध्या वंदन में मिला दें तो मजा आ जाए। सारी की सारी दिनचर्या को आप भगवान का कार्य मानकर चलें तो फिर समझिए आपकी प्रातःकाल की संध्या पूर्ण हो गई। इसके बाद अब सायकाल की संध्या वंदन का नंबर आ गया। आप सायकाल की संध्या उस समय किया कीजिए जब आप सोया करें। जब भी सोएं, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सोना तो आखिर है ही आपको। जब सोएंगे तो यह बात भी सही है कि आप नींद की गोद में अकेले ही जाएंगे। ठीक है, बच्चे बगल में सोते हैं तो क्या, और कोई सोता हो तो क्या, परंतु नींद तो आपको अकेले ही को आएगी ना। 2 को तो एक साथ नहीं आ सकती। आप सुबह उठेंगे तो अकेले उठेंगे ना, 2 तो एक साथ नहीं उठ सकते। यह आपका एकांत जीवन है। सायकाल को सोते समय आप उस एकांत जीवन में ऐसे विचार किया कीजिए कि हमारे जीवन का अब समाप्ति का समय आ गया है, अंत आ गया। अंत को लोग भूल जाते हैं, आदि को भूल जाते हैं, बस मध्य में ही उलझे रहते हैं। आदि और अंत का ध्यान। मित्रों, आदि यह है मनुष्य योनि में जन्म का सौभाग्य और उसको ठीक तरीके से उपयोग करने का निर्धारण, और अंत वह है जिसमें भगवान के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा, भगवान की कचहरी में पेश होना ही पड़ेगा। इससे कोई बचत नहीं हो सकती। आपको भी दूसरों की तरह मरना ही पड़ेगा और मरना भी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आपके मरने का कोई दिन न आए। जरूर आएगा, निश्चित आएगा। जब आपके मरने का दिन आएगा तो फिर क्या होगा? तब आपको यहाँ से जाने के बाद में सीधे भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा और सिर्फ एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस जिंदगी का कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो भगवान आपसे बेहद नाराज होंगे। भले ही आपने अनुष्ठान किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उपवास किए हों, तिलक लगाए हों, जो भी किया हो, इससे भगवान का कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए रात्रि को सोते समय यह ख्याल किया कीजिए कि अब हमारे जीवन का अंत है, और अंत को अगर आप ध्यान कर लें तब फिर आप चौंक पड़ेंगे। जिंदगी भर आदमी न जन्म को याद करता है न मौत को याद करता है। अगर मौत को याद करे तो मजा आ जाए। सिकंदर जब मरने को हुआ तो उसने सब लोगों को बुलाया और कहा कि हमारा सब माल खजाना हमको दीजिए, हम साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से भी कमाया है और बड़ी बेईमानी से भी कमाया है। उसने जो कमाया था लोगों ने वह सब उसके सामने रख दिया। सिकंदर कहने लगा कि इसे हमारे साथ भेजने का इंतजाम करो। लोगों ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यह सब चीजें तो यहीं की थी और यहीं पड़ी रह जाएंगी। आप तो बेकार ही कहते हैं कि यह हमारे साथ जाएगा। आपके साथ तो आपका पुण्य और पाप जाएगा और कुछ नहीं जा सकता। काश हमें हर पल मौत याद रहे। सिकंदर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि अगर मुझे यह मालूम होता कि मेरे साथ में केवल पुण्य
पाप ही जाने वाला है, तो मैं इस छोटी सी जिंदगी को गुनाहों से भरी हुई न बनाता। फिर मैं भगवान बुद्ध की तरीके से जिया होता, सुकरात की तरीके से जिया होता, ईसा के तरीके से जिया होता। ऐसी गलती क्यों कर डाली? इस संपदा को जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, उसी को मैं इकट्ठा करता रहा। यह क्यों करता रहा? मौत तो होनी ही है। उसको जब मौत याद आई तो वह बार बार यही बोला, मरते वक्त मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल कर रखना। उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप लोग जब हमें दफनाने के लिए जाएं, तो हमारे दोनों हाथ हमारे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोग यह देखें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। मित्रों, यह वैराग्य शमशान घाट में ही बन सकता है। शमशान घाट की एवं मौत की याद आपको आ जाए तो आप निश्चित ही जो घिनौनी जिंदगी जी रहे हैं उसकी कतई इच्छा नहीं होगी। फिर आप यह कहेंगे कि इस नए मौके का अच्छे से अच्छा उपयोग क्यों न कर लिया जाए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपना टाइम टेबल और अपनी रीति नीति ऐसी बनाएंगे जैसे कि राजा परीक्षित ने बनाई थी। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि आज से 7वें दिन सांप काट खाएगा। उसने यह निश्चय किया कि उन 7 दिनों को अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। उन्होंने भागवत कथा का अनुष्ठान किया और दूसरे अच्छे कर्म किए। इससे उनकी मुक्ति हो गई।